ठीक है, परसेंटेज जोड़ दें। देखो सवाल कैसे करना है, सिंपल सवाल है कि एक व्यक्ति अपने आएगा 25% घर के किराए पर, तो 25% घर किराया हो गया, 5% खाद्यान्न हो गया, 15% यात्रा हो गया, 10% कपड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर हम ऐड कर दे रहे हैं 15 5 20 और 10 30 और 25 55। 55% खर्च है, क्या है, तो बचत कितनी होगी, तो 45% बचत होगी। बचत आपको दे रखी है 27,000, तो ये 45% के बराबर है। तो 45% का मान कितना है जी, 27,000। तो 100 का मान कितना है, 100 की गुणा 45 का भाग 9 पंजे 45, 9 तिया 27, तो ये 3,000 कट गया और 5 से 20 बार, तो आ गया ये 60,000। ठीक, उतार लो जल्दी से। कनेक्ट हो नहीं हुआ, कनेक्ट हो तो चला लो भाई। देखो भाई सवाल में लिखा हुआ है अपनी आय का 40% भोजन पर, तो 40 हो गया, 20% किराए पर, तो 20 जोड़ो, फिर है 10% और ये भी 10%, तो 40 और 20 60 और 10 70 और 10 कितना हो गया, 80% क्या हमारे ये खर्च। तो बचत कितनी होगी, और बचत आपको कितनी दे रखी है 1500, तो 20% का मान है 1500, तो 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा और 20 का भाग, 20 पंजे 100, 7500 आपका उत्तर आ गया। ठीक, देखो भाई इस सवाल में और पहले सवाल में अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि बार बार एक शब्द का यूज कर रहा है, वो शब्द है शेष। शेष, तो शेष का मतलब क्या होता है कि जो बच गया है उसमें से फिर चलना है हमें, जो खर्च होगा तो खर्च होगा, यानी टोटल इनकम का नहीं कर रहा है। कहने का मतलब अगर इनकम इसकी x है तो 40% अगर भोजन पे खर्च हो गए तो हो गए, ये तो गए। अब बचे कितने 60, तो उसे बोलेंगे शेष। अब इसका कितना खर्च कर दिया आपने, 20% किराए पे खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा 80। हाँ 60 का 20 खर्च हो गया ना, तो 60 का 80 रह जाएगा। ठीक, जैसे 60 का अगर आप 20 निकालेंगे तो 60 का 20 होता है 12, और 60 में से 12 गए कितने बचे, तो इसे बोलेंगे शेष। या 60 का डायरेक्ट 80 निकाल दो, 8 छिंग 48। ठीक है, या तो 60 का 20 निकाल के 12 घटा के 48 निकाल लो तो शेष आ जाएगा, या 60 का डायरेक्ट 80 निकाल दो तब भी 48 आएगा, शेष आ जाएगा। यानी जो खर्च होगा उसे हटा दो, जो बच रहा है उसे लिखो, क्योंकि आगे तुम बचत लिखनी है ना, इसलिए तो जो खर्च है उसे घटाओ 100 में से। तो 40 खर्च कितना बचा 60, 20 खर्च कितना बचा 80, 60 खर्च कितना बचा 40, और ऐसा करने पर जो बचत बनी वो बनी 24,000। क्योंकि यहाँ पे बचत बोला तो बचत लिखनी पड़ेगी, और सब बचत ही है, ये खर्च तो हमने घटा दिया, बचत छोड़ी है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कोई परेशानी काम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आराम से। 3 जीरो ऐसे कट जाएंगी ऊपर ही ऊपर, 6 चौक पूरा कट गया ये। अब बचा 8, तो 8 से 4 दूनी 8 कर लो, 4 से और 2 से 50 बार, 25 पंजे 125, और कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 जीरो आएंगे। ये कितना है 1,25,000। ये तरीका मैंने आपको बता रखा किस तरीके से आपको करना है सवाल। ठीक है, देखते हैं भाई इसमें फिर वो बात बोलिए बार बार कि शेष 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 है ना, तो हम इनका मैक्स मान लेंगे। तो अगर आप 20% खर्च कर रहे हैं कितने बचता है 80, अगर आप 15% खर्च करते हैं कितना बचता है 85, अगर आप 30 खर्च करते हैं कितना बचता है 70/100 बराबर ये हो गया भैया।
है ना। पहले 0 से 0 उड़ा लो आराम से, 5 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा ये, 19 है ना। हाँ 17 पंजे 85, ये 56 बार कट गया, 7 अट्ठे 8 से 0 से 0 उड़ गया, 5 दूनी 10, 2 के आगे 4 0। एक्स इनकम बता रही है ना, एक्स पे तो मान है ये 20,000, बिना एक्स निकाले कैसे कर दोगे तुम, कुछ तो गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा तो ना होता है ना, ये से ना लिखो तो क्या ये क्या है, कुछ ना आना है। एक्स से तो पक्षांतर होते हैं, ये पक्षांतर ना कर पाओगे तुम। आईपीएल तुम में से कौन कौन देखता है? कौन कोई देखता तो ना आईपीएल? तुम देखते होगे? आईपीएल नहीं देखना चाहिए बिल्कुल भी, निहायत ही बेकार चीज़ है ना। समय बर्बाद, 2 महीने बर्बाद, वो कमा के करोड़ों, तुम आगे 0 पे, है ना। खाली नॉलेज रखनी है, मैगजीन में आ जाएगा कौन जीता कौन हारा, बस इतना ध्यान रखना है पेपर के हिसाब से। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ना तो सीरियल देखने हैं, ना नाटक देखना है, न्यूज़ देख के काम खत्म। पढ़ने वाले बच्चे के यही कहते वो है, अगर आप में कोई नाटक सीरियल देखते हैं, है ना। हाँ आप एक दूसरे को, तुम्हें पोल पट्टी खोलनी है, पता चले कौन क्या देख रहा है। हाँ चलो भी सवाल करो जल्दी से, ध्यान दो। देखो इस सवाल में उस सवाल में क्या अंतर है, ये हमें तुम्हें समझना है। हाँ ये बोला कि अपनी आय का 24% भोजन पर खर्च करता है, फिर बोल दिया और। तो देखो ध्यान देने वाली बात क्या है इस सवाल के अंदर, कि यहाँ पे और शब्द का इस्तेमाल करा है, यानी इन दोनों का हमें जोड़ना है। तो 24 प्लस 15, जब भी और बोलेगा जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 39% होगा। फिर बोला शेष का 25% और 20%, तो यानी 2 जोड़े बन गए ये, एक 25% का और फिर 20%, तो 45%। और यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है इसका शेष का, इसका मतलब तुम समझो, यानी इसको पहले जोड़ना है फिर बाद में घटाना है। और का मतलब जोड़ना होता है, यानी आपकी इनकम अगर x है तो x का अगर आपने 39 खर्च कर दिया, भाई 24 और 15 कितना होता है 39, तो कितना बचेगा 61, तो ये हुआ शेष। फिर उसका आपने क्या कहा, जोड़ कर खर्च कर दिया है, 25 और 20 45, तो कितना बचेगा 55 बटे 100 बराबर 10,736। 5 से 11 बार, 5 से 20 बार, ठीक है, 5 से 11 बार कटेगा ये, और 61 से 176 बार कट जाएगा, 1 से 16 बार कट जाएगा। अब गुणा कर देना, 16 दूनी 32,000 आपका उत्तर आ गया, ठीक। तो इस सवाल में और सवाल में अंतर समझ में आया भाई, कि जब और बोलेगा प्लस होएगा, शेष बोलेगा फिर घटाना पड़ेगा। ठीक है जी। इसमें और था देखो, 25% ट्रांसपोर्ट पर और 20% और बोला ना, तो 25 और 20 जुड़ जाएंगे, फिर आपस में घटा के तब करेंगे इसको, यानी दोनों कंसेप्ट यूज हुए हैं इसमें, और वाला भी और शेष वाला भी, इसलिए बड़े सवाल है ये, नहीं तो उलझे रह जाते इस सवाल में। अब ये टाइप था अपना में जो ख़त्म हो गया, कि भाई इस टाइप सवालों में कैसे करने हैं। देखो बहुत आसान है ना। हमें क्या करना है, जैसे 1:5:2 दे रखा है ना, तो 1:5:2 है, तो आप क्या काम करो, 0 बढ़ा लोगे ऐसे करके, 0 बढ़ गई। 0 बढ़ने के बाद में अब आप कह रहे हैं कि इनके खर्च बढ़ाए हैं 40, 60 और 80, तो इनमें वृद्धि कर दो, है ना। 40 की वृद्धि करोगे तो 40 बढ़ेगा, चाहे 140, चलो 140 कर लो, जरूरत नहीं थी 140 करने की, 40 से काम हो जाता, क्योंकि ये पूछा ना कि कुल खर्च कितना होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा। 500 का 60 निकालो, कि 500 का 60%, 500 का जो 60 होगा वो 300 होगा, और 500 में 3 से जोड़ोगे तो
800। ठीक, तो यहाँ 40 ऐड होगा, यहाँ 300 ऐड होगा, और यहाँ कितना होगा 160, क्योंकि 200 का 80% जो होता है वो 160 होता है। ठीक है जी, तो ये 360 हो गया। तो देखो भाई वृद्धि कितनी हुई है, 40 वृद्धि लो खाली ऐसा ना कि जोड़ घटाना बाद में, 40 और 160, 200, 200 और 300, 500 की वृद्धि हुई है। तो कुल वृद्धि कितनी है, कुल वृद्धि है 500 की। पहले कितनी संख्या थी, 500 और 200, 700 और 100 कितना होगा 800। तो परसेंट में बताना है, तो 500 बटे 800 गुणा 100, 2 जीरो उड़ गई। ठीक है, 4 से कट जाएगा 125 बार, तो 62 सही 1/2। अगर जैसा हमने टोटल करते हैं नीचे वाले तो 1300 बैठ गया है, फिर ये 5 और 2 7 और घटा दोगे 8 1300 में से घटा दोगे ना 800, तो 500 आ जाएगा। हाँ 500 रुपये तो हाँ 500 कितना परसेंट बढ़ा, तो 500 बटे 800 गुणा 100। ये आसान सवाल था। हाँ। 400 आएगा, 400। देखो समझाते बहुत आसान सवाल है। क्या कह रहा कि आम थे, कितने आम थे भी, एक्स थे शुरू में, और जो एक्स आम थे आपने क्या काम करा, उनका 5% सड़ गए, हो जाता ना। तो 5% सड़ गए तो कितने परसेंट बचे भाई, 95% बचे। तो 95 बटे 100 कर दोगे। फिर आपने क्या काम करा, इनका 75% बेच दिया, तो आपके पास कितना बचा फिर इनका 25 भाई है ना। शेष आमों का 75% बेच दिया, तो शेष आमों का कितना बचा 25। तो यहाँ 25 लिखना है। क्यों लिखना है 25, क्योंकि आगे जो संख्या आ रही है वो बचती तो आ रही है, कितने बचे भाई, है ना। ये तो पूछा भाई कितने बचे, तो 95 में बचे, तो बचे लिख लेंगे भाई कितने बचे, 95 से 95 मुड़ गया, 25 चौका 100, 100 चौका 400, आ गया उत्तर। गुरुजी अगर हम जैसे 95 बचे, 95 का 75% निकाल लेंगे, इतना मेहनत क्यों किए हैं, जब ऑलरेडी संख्या कट रही है आपस में, तो एक लाइन में सवाल हो रहा है ना, क्यों। हाँ हो जाएगा, 95 अगर फिर पॉइंट बनाएगा वो। 23.75 उसकी वैल्यू मेरी 95 हो गई। भाई साहब उसी आपस से तो बताना चाह रहे हैं तुम्हें, कि जब 95 से 95 में कट सकता है तो क्यों गुणा करी जाए। देखो भाई कहानी को समझो, सवाल में बोला हुआ है कंप्यूटर आपने कितने खरीदे हैं भाई, कंप्यूटर खरीदे हैं 60, प्रिंटर कितने खरीदे हैं आपने भाई, 20 प्रिंटर खरीदे हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि आप कह रहे हैं कि जो लागत है वो 3 गुना है, कंप्यूटर प्रिंटर से 3 गुना फालतू है। तो अगर ये 1 रुपये का पड़ रहा है तो ये 3 रुपये का पड़ेगा। तो एक कंप्यूटर 3 रुपये का, तो 60 कितने के, ये कितने के भाई, अनुपात ले लो 20 से कम, 20 निम्न, छोटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 रुपये का पड़ रहा है, ये 9 रुपये का पड़ रहा है, मतलब लागत आ गई ना। अब टोटल जो है कह रहे हैं कि प्रिंटर की कुल लागत थी, है ना, तो खरीद की कुल लागत का, खरीद कितनी, कुल लागत कितनी है, 9 एक 10 रुपये कुल है, कुल लागत कितनी आई हुई आपकी, कुल लागत आई आपकी 10 रुपये। प्रिंटर पे कितने खर्च करें, 1 रुपये, तो 1/10 का कितना परसेंट है ये पूछा है, 10% आपका उत्तर आ गया। ये कहानी इस सवाल की। बीस से कभी 3 3 9 तब भी ये आएगा, 9 10 एक ही तो आएगा। तो ये अब हमारा टोटल 4 हो गया, तो उस हिसाब से तो गुरुजी आंसर बदलता। हाँ वो नहीं करना ना, 25% आएगा। उनकी संख्या भी तो दी है ना,
प्रिंटर की कुल लागत कितनी आ रही, संख्या दे तो रखी 60 और 20, उनमें गुणा करके तब करोगे भाई साहब, तब तो निकालो खर्चा। ऐसा तो करेंगे, और सर हम ऐसा ना करके ऐसा करें तो क्या तब कर देते, तब इनकी संख्या ना दे रखी होती। जब संख्या दे रखी फिर तो ऐसे करना पड़ेगा, या बराबर कीमत पर खरीदे होंगे। 60 प्रिंटर है, 60 वो हैं कंप्यूटर, तब कर सको हो। दोनों 60-60, यदि संख्या समान हो ऊपर 60-60 है तब कर सको, वैसा ना होगा।